और यहाँ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सभी साथी आज आपको इस जगह इकट्ठा होने का कारण क्या है, इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि आपने देख रहे हैं कि आज देश की इस बेरोजगारी की आलम में कई विश्वविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। उसमें हमारा एक विश्वविद्यालय भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा भी है। और इस विश्वविद्यालय का विडंबना ये है कि आज छात्र असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस बात को सच साबित करने के लिए हमारे देश के छात्र, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र, हमारे कॉलेजों के छात्र ने इस पे खरा उतरा और इसी सोच को आगे बढ़ाने को रोकने के लिए सामंतवादी सोच के लोग, सामंतवादी सोच की सरकार, सामंतवादी सोच के विश्वविद्यालय प्रशासन गरीब दलित वंचित लोगों को फिर से गरीब दलित वंचित बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज ये धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोगों के बीच जितने भी साथी हैं सभी छात्र हैं। छात्रों की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन करने वाले हैं और अपनी समस्या को लेकर के भी विश्वविद्यालय में आंदोलन करने वाले साथी सब हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कई बार भाषण देते हुए फिसले भी हैं, लेकिन फिसलन पे हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि हम लोग गरीब दलित वंचित के लोग हैं, फिसलते कम है, संभालते ज्यादा है। तो हम लोग संभाली हुई बातों को करते हैं। हमने कहा था कि देश में बेटियों को पढ़ाने के लिए, देश में बेटियों को शिक्षित करने के लिए कई सारे योजनाओं को हम लोग प्रकाशित करेंगे और बेटी को आगे बढ़ाएंगे। उसी दरमियान में उन्होंने एक नारा भी दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन विडंबना ये है कि बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये नारा ही बन के रह गया और ये नारा इस और तब्दील हो गई है कि बेटी पढ़ाओ जरूर, लेकिन बेटी का शोषण हमारे सरकार के प्रशासन भी करेंगे। पढ़ाओ इसलिए कि हमारे बच्चे की शोषण, आपके बच्चे की शोषण हमारे पदाधिकारी करेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण देश के कई विश्वविद्यालय हैं, उसमें से हमारा एक विश्वविद्यालय भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय भी। आपको साथियों कई दिनों से पता चल रहा होगा कि विश्वविद्यालय में एक नया परीक्षा नियंत्रण की नियुक्ति कर राज्यपाल के द्वारा भेजा गया। राज्यपाल महोदय को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने परीक्षा नियंत्रण को का नियुक्ति करके भेजे, लेकिन आपसे खैर इस बात की है कि आपने जिस परीक्षा नियंत्रण को भेजा है वो परीक्षा नियंत्रण की विचार, व्यवहार, आचरण कैसी है, इस पे आपने नहीं देखा। आपने जिस विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति पर भरोसा किया है वो खुद नंगा लुच्चा लंका है, उस पर आप भरोसा करके परीक्षा नियंत्रण को भेजा है और वो स्वयं नंगा लुच्चा लंका आदमी। तो आपने जिस विश्वास के साथ परीक्षा नियंत्रण की नियुक्ति की, ये परीक्षा नियंत्रण पर खड़े उतरने में असंभव है और समर्थ है। आपको इस बात को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आप बिना जांच किए हुए जिस परीक्षा नियंत्रण की नियुक्ति की है वो परीक्षा नियंत्रण इस तबके से गिरा हुआ है, इस तबके से नीचे मिट्टी में लायक है, जो प्राध्यापक के लायक भी नहीं है, उसे आपने परीक्षा नियंत्रण बना दिया। आपको आपके प्रशासन, आपके जो विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, उन्हें उनके संज्ञान में ऐसे कई सारे मामले उस परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ दिए गए हैं, तब पर भी उसकी सूची में नाम देकर बोरिया भरकर उसे फिर से परीक्षा नियंत्रण बनाने में उन्होंने कामयाब दिए। लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र इस बात से अवगत है, इस बात को जानती है और इस बात से कभी भी मुकरने वाली नहीं। आप इस बात को जान लीजिए कि जो विश्वविद्यालय के छात्र है वो कहीं दूसरे जगह की नहीं है। आप बलगला सकते
सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र आपकी बातों में कभी नहीं आने वाले हैं। आपको पता होगा कि जिस छात्राओं के साथ ये दुर्घटना घटी थी, उन छात्राओं ने भी इस बात का अवगत आपसे करवाया है। तब पर भी आपने परीक्षा नियंत्रण के पैनल में उसकी सूची भेजी, और सूची ही नहीं, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर के बोले में पैसे भर करके राज्यपाल तक जा गए हैं और उसे नियुक्त पत्र दिलवाने का काम आपका है, क्योंकि आप स्वयं भ्रष्ट हैं। इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को ही प्रशासन बनाते हैं। इस विश्वविद्यालय में सभी छात्र सभी वर्ग के आते हैं, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जान रहे, क्योंकि आपने भी भ्रष्टाचार के बल पर इस सारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पद पर ब्राह्मणवादी सोच, वैशिष्टवादी सोच के व्यक्तियों को शोषण के लिए, गरीबों के शोषण के लिए भर्ती किया। तो इस कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको स्वयं है, लेकिन इस पर आपने आवाज कभी भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कई सारे मामले आपके पूर्व में भी, जहां आप एचओडी रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप नाकाम साबित हुए। तो यहाँ भी तो आपकी नीति वही रहेगी। विडंबना है कि कुलपति बनाने के दरमियान, परीक्षा नियंत्रण बनाने के दरमियान राज्यपाल के द्वारा और राज्यपाल के प्रशासन के द्वारा कोई फीडबैक नहीं दिया जाता। बिना फीडबैक लिए, फीडबैक के रूप में बोले में भरे पैसे को पकड़ते हुए और पद पर भेज दिया जाता है। यही विडंबना है कि आज देश की स्थिति और विश्वविद्यालय की भी स्थिति इसी तरह से चल रही है। आपने तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये परीक्षा नियंत्रण टीटी कॉलेज में पदस्थापित है, और इन्होंने टीटी कॉलेज में पदस्थापित के दौरान छात्राओं के साथ पकड़ धकड़ छेड़छाड़ के आरोप में लिपित है, और उसे आपके संज्ञान में ले लिया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्राओं के ऊपर हाथ उठाना, उसके भाइयों के साथ व्यवहार करना भी आपके सीसीटीवी कैमरे में कैद है, और उसे आपने देखा है। उसे सोशल मीडिया और पत्र पत्रिकाओं में भी छपा हुआ है, और उसको भी आपने देखा है। इतनी दरिद्री से पेश आने वाले व्यक्ति जिन्होंने छात्रों को कैंपस आने से रोक रही है, उसे आप परीक्षा नियंत्रक बना दिए। सर, आपको अच्छी तरह से पता हो या ना हो, यहाँ के छात्रों को अच्छी तरह से पता है कि परीक्षा नियंत्रण की पद की भूमिका क्या होती है। परीक्षा नियंत्रण की पद की भूमिका वो है जहाँ हर छात्राएं की जाने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि आज विश्वविद्यालय के सभी प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में इसलिए हम कह सकते हैं लिप्त है कि आपने देखा होगा कई सारे परीक्षा यूजी के हैं, पीजी के हैं, पीएचडी के हैं, और कई सारे बीसीए, बीकॉम, कई सारे बीएड, एमएड की परीक्षाएं हैं। सभी में छात्राओं को जानबूझकर फेल कर दिया जाता है, जानबूझकर अब्सेंट कर दिया जाता है, जानबूझकर उसे परीक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। इस सारे बातों को आपने बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि आपने अभी अगर देखना चाहते हैं तो आप फोन काउंटर पे देख सकते हैं, चलान काउंटर पर छात्रों की भीड़ कैसे लगी है। आपने इस बात को देख रहे हैं कि बैंक में आप जाइए, उनसे सूची मांगिए कि आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कितनी सारे चलान कटे हैं उसकी सूची मांगिए। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के प्रशासन किस लिए प्रशासन बनते हैं, किस लिए पदाधिकारी के पद पर जाना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि जब हम पद पे जाएंगे और काम को खराब कर करके हम पद पर उसको बुलाएंगे, तब उसके पैसे की उगाई की जाएगी। और उगाई क्यों ना करें सर, जब आप ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप ही शोषणकारी हैं, आप ही दमनकारी हैं, तो क्यों नहीं यहाँ के सभी निचले पदाधिकारी भी शोषण करेंगे। इसलिए कि आपको जानते हुए कि वो चरित्रहीन है, तब पर भी आपने परीक्षा नियंत्रक के पद पर भेजा है। इसमें कहीं ना कहीं इस बात की संकेत देता है कि आपने बोरिया भरे हैं, और बोरिया भर करके आपने उसे परीक्षा नियंत्रक बनवाने का काम किया। ये सारी गलतियां यहाँ के माननीय कुलपति विमलेंद्र झा से करते, और उसको लगता है कि हम बहुत बड़े प्रशासन बन चुके हैं, हम बहुत बड़े आज पद पे बैठे हुए हैं। इसको ये भी पता होना चाहिए कि आप विद्यार्थी का नौकर है, आपका विद्यार्थी नौकर नहीं, ना आपके बाप का नौकर है। आप विद्यार्थी का नौकर है, और नौकर बन के रहना होगा। अगर प्रशासन बनने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रशासनगिरी निकाल दी जाएगी। आपको ये बात पता नहीं है कि जब ऑस्ट्रेलिया में कोई वीसी रहता है, उसे भी इसी विश्वविद्यालय में जब आंदोलन से चेताना पड़ता है, तो आपके मधेपुरा के इस कैंपस में है, आपको भी इस जगह आना पड़ेगा।
और इतना ही नहीं, अगर आपको नहीं समझता है तो आप पद मुक्त होकर के यहाँ से जा सकते हैं, आपको कौन यहाँ जबरदस्ती रखा जाए। आपने कहा हम 800 रुपए में वाइस चांसलर बन के आए हैं, अगर इस विश्वविद्यालय को नहीं सुधार पाएंगे तो हम अपना त्याग पत्र देकर यहाँ से चले जाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आज ही त्याग पत्र देकर यहाँ से चले जाएं। कई सारे लोग यहाँ हैं, कई सारे विश्वविद्यालय में पदाधिकारी हैं, कई सारे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है जो आपसे भी सीनियर है, आपसे भी अच्छी जानकारी रखते हैं। उन्हें पद पर काम करने का मौका मिलेगा और छात्रों के हित में काम करेंगे। आपको इस बात से भी पता होना चाहिए, आपने जब आया था तो यही विश्वविद्यालय के एक प्रांगण में ही आपने भाषण दिया था कि विश्वविद्यालय की दयनीय स्थिति को हम अगर नहीं सुधार पाएंगे, अगर यदि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे तो हम उसी दिन पद से मुक्त होकर के चले जाएंगे। तो फिर यहाँ क्यों बैठेंगे, इसका भी जवाब आपको देना होगा। और आपने ये भी कहा था अगर जिस दिन हमारे खिलाफ एक भी आंदोलन छात्रों का हो जाएगा उस दिन हम अपना पद मुक्त कर यहाँ से चले जाएंगे। आपके आने के बाद लगभग सैकड़ों आंदोलन हो चुकी है, आप अभी तक क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं आपके बोली हुई बातों पर शर्म आती है? आपकी बोली हुई बातों को सुधारने में क्यों कठिनाई हो रही है? आप उस बात को सुधारिए और विश्वविद्यालय के प्रशासन के पद पर से छोड़कर चले जाइए। लेकिन आप नहीं जाएंगे, ये बात सभी छात्रों को पता है और छात्र नेताओं और अभिभावकों को भी इस बात को पता है, क्योंकि आपने ना तो 900 रुपए में पदाधिकारी बने हैं, ना ही आपने किसी ऐसे काम किए हैं जिससे कि आपको पदाधिकारी बना दिया जाएगा। आपके खिलाफ पूर्व के विश्वविद्यालय में जहां आपने काम किए हैं वहां कई सारे आपके खिलाफ सारे पदाधिकारियों ने और आपके जो भी छात्र हैं उन्होंने भी आपके खिलाफ आवाज उठाई है और भ्रष्टाचार में आप संलिप्त है इसका भी साबित भी हुआ है। तो आप कहां से जाएंगे? भ्रष्टाचारियों को शर्म नहीं आती? उन्हें झूठा चाट कर झूठा चाटने की आदत होती है, झूठा कपार पर मरवाने की आदत होती है। वही आप हैं, झूठा खाने लायक है, झूठा चाटने लायक है, इसीलिए आप इस पद पे बैठे हुए हैं। नहीं तो आप अपने कही हुई बातों को से कभी नहीं निकल सकते। इसी तरह कई सारे मुद्दाओं को आपने उजागर किया और उजागर पे आपने खड़े नहीं उतरा। आपके बोली हुई बातों जो भी है इस बात पर आप असमर्थ हैं, इससे मतलब ये है कि आपकी कोई वजूद ही नहीं है। आपने इस विश्वविद्यालय प्रशासन के पद पर इसलिए आया है कि विद्यार्थियों के साथ शोषण करना, गरीबों को लटार करना और इसको भेजना। और हम देश की सरकार और बिहार की सरकार देश में नाकाम है और सफल। जिस राज्यपाल महोदय के द्वारा आपका नियुक्ति किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें ये क्यों नहीं मांगता कि पूर्व में जहां काम किया गया उसका फीडबैक क्यों ना दे? यहां मैं राज्यपाल महोदय पर भी आवाज उठाना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय अगर यदि इसका फीडबैक ले लिया होता, शिष्टाचार है या कि भ्रष्ट है या कि लुटेरे है या यौन शोषण के व्यक्ति है, इस चीज का अगर फीडबैक ले लिया जाता तो आज यहाँ इस नतीजे पर नहीं पहुंचता। आप कब तक किसी को किसी का मुंह बंद करेंगे? कब तक किसी को झुकलाएंगे? कब तक किसी को गुमराह करके रखेंगे? आप जानते हैं कि ये भाजपाई सरकार, ये नीतीश कुमार की सरकार, जो एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार है, ये स्पष्ट तौर पर यह साबित करना चाहती है कि यहाँ जो देश में छात्र हैं, युवा हैं, गरीब है, लतार है, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारी कुर्सी भी छीन ले जाएंगे और इस बात का डर उसको पता है। इसीलिए उन्होंने अपने मनोवादी सोच के व्यक्तियों को पद पर भेजते हैं और उस गरीब को गरीब बनाने की साजिश रखते हैं और गरीब अमीर को अमीर बनाने की साजिश रखते हैं और जो दलित है, वंचित है, उसे यौन उत्पीड़न से धमकी दे करके, फाइल करने की धमकी दे करके, नौकरी ना होने की धमकी, आचरण का खराब करने की धमकी दे करके उसे कैंपस से बाहर निकाला जाता है। ऐसे कई सारे मुद्दे आप इस बात को समझ सकते हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कमी नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों की शोषण की भी कमी नहीं है। जितना विद्यार्थी है उतने ही ज्यादा शोषण करने वाले व्यक्ति भी है और शोषण करने वाले व्यक्ति का सहारा इस विश्वविद्यालय के प्रशासन माननीय कुलपति बिमलेंदु झा, इन्होंने इस बात को भी आज आप देख लीजिए, ये विद्यार्थियों की नौकर होने के बावजूद भी विद्यार्थियों को मिलने की नकार करते हैं। जिस दिन इस देश में इस विद्यालय के खिलाफ एक भी विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आएंगे उस दिन इसका पेट कौन इसका बाप भरेगा?
आज जिस पैसे से आपका पेट चल रहा है, तो जिस पैसे से आपकी जिम्मेदारी चल रही है, जिस पैसे से आप एसी के रूम में बैठे हुए, वो विद्यार्थी का पैसा है, और विद्यार्थी को आपने उठा करके कचरे में फेंकने की कोशिश की है। आपको पता नहीं है ये बेटी मंडल की धरती है, समाजवाद की धरती है, और ये छात्र नेता समान हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे को लेकर के विश्वविद्यालय में ये धरना प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, आप इस बात को स्पष्ट तौर पे समझिए कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन के जो जितने भी वरिष्ठ पद हैं, उसमें सभी ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं। आप इसका रिकॉर्ड निकालिए। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन की सारी रिकॉर्ड आरटीआई के माध्यम से सारी रिकॉर्ड लेंगे और उसकी जाति की भी गणना करेंगे, जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति जनगणना किया गया था। और जाति जनगणना में यह भी कहा गया था, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होगी। इस बात को भी हम लोग देखेंगे कि ये हकदारी और हिस्सेदारी मिलती है या कि ये नीतीश कुमार जी का जुमला मोदी की तरह है। इस बात को भी हम समझने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, आप इस बात को भी समझिए, यहाँ जो प्रशासन है, वो जो जिसके बल पे चलता है, कर्मचारी के बल पर, उसे भी बाहर निकाल दिया गया है। जो इसलिए बाहर निकाल दिया गया है कि विद्यार्थियों की कठिनाई होगी और विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ करके घर चले जाएंगे, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े फॉरेन कंट्री में जाकर के अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे और भारत में आकर के दमनकारी नीति का प्रयोग करेंगे, जैसे अंग्रेज करते। अंग्रेजों ने जो काम किया करता था, अंग्रेजों ने जो काम करते थे कि वहां से अपनी नीति को लाते थे और भारत के लोगों को थोप देते थे, वही नीति आज भाजपा सरकार में है, या वही नीति आज बिहार के नीतीश कुमार की सरकार में है, डबल इंजन की सरकार में है, एनडीए गठबंधन की सरकार की है। आपको इस बात को पता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम शोषितों के लिए काम कर रहे हैं, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं है मनुस्मृति के आधार पर संविधान का भी गठन किया जा चुका है। इस भाजपाई सरकार ने जिस तरह से पहले दमनकारी नीति चलती थी राजा महाराजाओं के काल में, उसी तरह की फिर से एक संविधान का निर्माण किया जा रहा है। उस संविधान में एक अलग अलग तरीके से शूद्र क्षत्रिय वैश्य की तरह से ब्राह्मण की तरह कैटेगरी में बांट करके उसको अपने काम के लिए चिन्हित किया जाएगा, और उस काम के अलावा कोई काम करेंगे तो उसकी गर्दन काट करके नीचे में रख दिया जाएगा। ये राजाओं के काल में हुआ करता था, ये अब भी लागू करने की बात चल रही है। लेकिन देश की जनता जग गई थी, उसको पता चल गया ये नरेंद्र मोदी की जुमला और बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की जुमला हमें परेशान कर देगी, हमें एक दिन अपने हाथ से दूर कर देगी। इस हक को छीनने के लिए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। इसलिए भाजपा को अपने बहुमत से भी पीछे धकेल करके 400 पार के नारा को नष्टे नाबूद कर दिया। इसलिए मनुस्मृति के द्वारा लिखी के आधार पर रचित संविधान अभी तक रुका हुआ है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कई सारे मुद्दाएं हैं, देश की व्यवस्थाओं की मुद्दाएं हैं, देश की राजनीतिक मुद्दाएं हैं, लेकिन इस बात को आप स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि आप इस बात से अवगत होना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस विश्वविद्यालय को भी बेचने का काम किया जा रहा है, ठेका पर भेजने का काम कर रहा है। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। आप इस बात को समझ लीजिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि देश में छात्रों के युवाओं के खिलाफ, छात्र और युवाओं के खिलाफ जो नारे बुलंद किए जा रहे हैं, छात्र युवाओं के जो कानून विरोध में किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, उस बात को आप समझ सकते हैं। यहाँ के प्रशासन इस बात से सभी हुई है कि यहाँ के छात्र नेता और छात्र जग चुके हैं। छात्र नेता से भी आगे बढ़कर छात्रों ने जग गई है, और इसलिए हम आज इंतजार आप उसको सूचित करना चाहते हैं कि भाई साहब, आपने जिस बात से आपको लगता है कि हमें कोई पद से बाहर नहीं फेंक सकता है, आपको ये पता नहीं है कि मधेपुरा समाजवाद की धरती है, यहाँ सामाजिक न्याय की धरती है, यहाँ समाज का न्याय करने के लिए छात्रों के पास ताकत है और आपको उखाड़ फेंकने की भी ताकत है। अगर आप अपने मुख से बोली हुई बातों को वापस ले सकते हैं तो हमें अपनी कर्मभूमि को कौन रोक सकता है। हमारे कर्म
कर्म को कौन रोक सकता है? जो हमारी कर्म है, लड़के सारी हक को अपने पास लेना, इसे कौन रोक सकता है? इसी हक के हिस्से के खिलाफ आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और आपसे हिसाब मांगेंगे। आपको इतना भी पता नहीं है कि छात्र की ताकत, आपकी प्रशासन की ताकत छात्र के सामने जीरो है। आपको लगता है कि हम पुलिस प्रशासन के बल पे, पदाधिकारियों के बल पे हम उसे दबा देंगे? ये कतई नहीं हो सकता है। लाशें बीत सकती है लेकिन आंदोलन नहीं रुक सकता है। लाशें बीत सकती है लेकिन आंदोलन नहीं रुक सकता। आप जा सकते हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं जा सकता है। इस बात को आप समझिए। आपको जाना होगा, आपको जाना पड़ जाएगा, लेकिन विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय का ही विद्यार्थी रहेगा और यहीं से शिक्षा ग्रहण करेगा और आपकी औकात नहीं है आप कुछ कर सकते। इतना ही नहीं, आप जान रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय में जो परीक्षा नियंत्रण की नवनियुक्ति हुई है उसे हम परीक्षा नियंत्रक मानवे नहीं करते हैं। वो परीक्षा नियंत्रक हो ही नहीं सकता है जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे, जो बेटियों के साथ उचित व्यवहार न करे। उसके भाई के साथ अगर वो आए तो उसके भाई को पीट करके भगा दे, इसलिए कि उसकी दुर्व्यवहार की आलोचना न हो सके। इस परीक्षा नियंत्रक को हम किसी भी सूरत में सभी छात्र संगठन नहीं मानते हैं और इस विद्यालय के छात्र भी इस परीक्षा नियंत्रण को नहीं मानते। आप एक बात की जानकारी ले लीजिए, जितने जानकारी छात्र संगठन और छात्रों के बीच है उतनी जानकारी उस विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण के पास नहीं है। इस विश्वविद्यालय के प्रशासन को इस बात से अवगत कराना होगा कि परीक्षा नियंत्रण भ्रष्टाचार में कई बार लिप्त है। आपको इस बात की भी पता होनी चाहिए। जिस बात पर आप अकड़ रहे हैं, घूम रहे हैं कि हमारी कुछ नहीं बिगड़ सकती, तो आपको पता होगा कि आपकी सारी सबूतें हम लोग इकट्ठे करके रखते हैं। सारी सबूतें आपको आपके मुंह पर फेंकने की ताकत रखते हैं। जेल जाने से कोई डरता नहीं है। आपको डर लगेगा कि अपने पद को छोड़ के जाना पड़ेगा, हमको जेल जाने से डर नहीं लगता। अगर जेल जाने से डर लगता तो इस बात से जरूर होता कि इस धरना प्रदर्शन में हम लोगों की उपस्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर हम उपस्थित रहते। आपको इस बात से लगता है कि आप पुलिस प्रशासन के बल पे, डीएमएफपी के बल पे आप इस बात का कि उसको उसको दबा सकते हैं, ये आपको पता नहीं है। वो डीएम भी बने हैं हमारे देश से, वो एसपी भी बने हैं हमारे देश से, लेकिन आपके जैसे नया कुलपति नहीं बने हैं। आपके जैसे नवाज कुलपति नहीं बने हैं हमारे देश से। आप जातिवाद हैं, आप ब्राह्मणवाद के ऊपर ब्राह्मणवादी सोच को छोड़ना चाहते हैं। विद्यार्थियों ब्राह्मणवादी नीतियों को आप लागू करना चाहते हैं विश्वविद्यालय में। अगर नहीं लागू करना चाहते हैं आप में आज ही इस वक्त इसी समय आप शाम का वक्त देते हैं। आप एक स्वयं पत्र जारी कीजिए कि किसी व्यक्ति ब्राह्मण और उसी जाति का लोग है जो प्रशासन करते हैं, कितने व्यक्तिगत जाति के लोग तो प्रशासन के करते हैं। ये करने के लिए आपके मन आप में ताकत ही नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है हमने बोलियां भरे हैं और सभी को ब्राह्मणवादी सोच के व्यक्ति, मनोवादी सोच के व्यक्ति को प्रशासन में भर दिए। इस बात को कौन नहीं चाहता? आप क्या चाहते हैं? आपके जुमले में कोई फंस जाएगा? जब नीतीश कुमार के जुमले में कोई नहीं फंसता, मोदी के जुमले में कोई नहीं फंसता, तो आप कौन होते? अरे मोदी से ज्यादा जुमलेबाज आप नहीं होंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी तो जरूर होंगे। मोदी से ज्यादा जुमलेबाज नहीं होंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी तो निश्चित तौर पर होंगे। इस बात को हम लोगों को जानकारी जरूर है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं। या विश्वविद्यालय प्रशासन अपने काम में नाकाम है, अपने विश्वविद्यालय को संभालने में नाकाम है। जिस तरह समय पर रिजल्ट होनी चाहिए उसे रिजल्ट की चिंता नहीं है, उसकी सोच नहीं है और आज विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए चला है। फॉर्म भराई का संचालन किया जाता है और कई सारे काम उसके द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ विश्वविद्यालय में 4 घंटे बिजली गुल रहती है, जहाँ पे सारे कंप्यूटर खराब हो चुकी है और वहाँ पर सारा कंप्यूटर सेल में कर्मचारी की कमी है। एक कर्मचारी पूरे कंप्यूटर सेल का काम करते हैं। इस बात को आप देखिए। आज हमने देख लिया है 4 सेमेस्टर का रिजल्ट करीबन 1 से 1.5 महीना हो चुकी है निकले हुए और उसका अभी तक पेंडिंग क्लियर नहीं हुआ। ये विश्वविद्यालय की नाकामयाबी को आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो परीक्षा नियंत्रक है इसको इस बात से पता नहीं है कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं भी होती है और परीक्षाएं के साथ साथ उसके रिजल्ट परिणाम भी घोषित किए जाते हैं और उसको किस विश्वविद्यालय में काफी जांच कराई जाती है इस बात की कोई नहीं है।
आपको इस बात की पता है जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कोरोना के काल में लागू किया गया था, तो कोरोना को अब उसको 2024-23 में बीएन मंडल विश्वविद्यालय में विस्फोट किया गया है। और आपको इस बात से भी पता है कि 4 साल के जो कोर्स के सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी किसी प्रिंसिपल को भी नहीं पता है। यहाँ तक कि हम कहे यहाँ के कुलपति को उसको भी पता नहीं होगा कि ये जो 48 सब्जेक्ट की परीक्षाएं होगी, किस सब्जेक्ट की परीक्षाएं ये कुलपति को भी पता नहीं। एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट की परीक्षाएं होती है, इसी तरह 8 सब्जेक्ट है, 48 सब्जेक्ट की परीक्षाएं होगी। अगर 48 सब्जेक्ट का नाम इस विश्वविद्यालय के प्रशासन से पूछ दिया जाए तो वो भी पता उसको नहीं होगा और उसे यहाँ लागू कर दिया गया। हम जानते हैं कि जब किसी गांव में आप जाइए और गांव की जनता को इस बात की अदा कराना चाहती है कि आप आज कोई बैठक है तो उसके लिए उस सारी जनता को बुला करके ये पूछती है कि आप जानकारी भी देती है कि हमने ये काम करने जा रहे हैं, इस काम के लिए आप लोग सुरक्षा है कि नहीं, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे विश्वविद्यालय के प्रशासन ही इस बात को नहीं समझ पा रही है कि 48 विषय हाय को कौन सी 48 विषय की परीक्षा ले रही है विश्वविद्यालय। 4 वर्षों में 8 सेमेस्टर और 6 सब्जेक्ट की परीक्षा, 48 सब्जेक्ट की परीक्षा कौन सी ली जा रही है, ये विश्वविद्यालय के कुलपति को पता नहीं। अगर पता है तो आज हम यही मंच उसको देते हैं, वो 48 सब्जेक्ट का नाम बोलते। एक विद्यार्थी जो हिंदी से ऑनर्स कर रहा है वो 48 सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ेंगे, अगर ये बता देंगे तो हम मान लेंगे कि यहाँ जो मोदी सरकार की प्रशासन है और नीतीश कुमार की प्रशासन है इस काम में सक्षम हो पाएंगे। आज इसी बातों को आशा और संयुक्त छात्र संगठनों ने इस बात को आवाज बुलंद किया कि यह 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स नहीं चलेगी, लेकिन इस पर तथाकथित छात्र संगठनों ने कहा ये तो बहुत बेहतर की बात है कि 1 साल करेंगे तो यो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो यो सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 साल करेंगे तो यो सर्टिफिकेट मिलेगा, अब पीजी तो 1 साल का कर लेंगे। लेकिन इसको पता ही नहीं है कि आप जो 4 साल में 48 सब्जेक्ट पढ़िएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा और याद भी नहीं रहेगा कि 48 सब्जेक्ट पढ़े कौन कौन 4 साल में। क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल भाई सांसद को नहीं पता है तो प्रिंसिपल को क्या पता। परीक्षा नियंत्रक को अगर पूछ दिया जाए ये भ्रष्टाचारी परीक्षा नियंत्रक जिन्होंने आज बेटियों के साथ व्यवहार करते हैं उन्हें अगर पूछ दिया जाए ये सब्जेक्ट कौन है 48 सब्जेक्ट, इसके बारे में उसको पता नहीं है। तो इस बात के लिए आप जान रहे हैं कि परीक्षा परीक्षा नियंत्रण को कर रहा है और भ्रष्टाचारी परीक्षा नियंत्रण को 48 सब्जेक्ट की बातें नहीं पता। अगर उतना भी नहीं बता सकते, उतना भी बताने में सक्षम नहीं है, एक सेमेस्टर में कितनी परीक्षाएं होगी, उसमें कितने प्रैक्टिकल होगी, कितने इंटरनल एग्जाम होगी, इस बात की भी जिक्र अगर परीक्षा नियंत्रण कर लेंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि परीक्षा नियंत्रण के लायक है, ये भी उसे पता नहीं होगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। 4 वर्षीय कोर्स को आपने देखा, इसी तरह पीजी में 2 वर्षों में 4 सेमेस्टर लागू कर दिया गया, जहाँ पहले 1600 की परीक्षाएं होती थी उसे 1600 के ही मान्यता रखा गया, लेकिन 2400 की परीक्षाएं ली जाती। उसे कहा जाता है इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज का विचार करते हैं। अरे भाई जो आपके पास है इसको तो विकास करने नहीं पाते हैं, आप क्या करेंगे? आप बताइए किस विश्वविद्यालय में जितने पद हैं, जितने प्रोफेसर की जरूरत है उस प्रोफेसर भी नहीं है और सब्जेक्ट बढ़ाए जा रहे हो। जिस सब्जेक्ट बढ़ाने के लिए प्रोफेसर की जरूरत है उस प्रोफेसर कहाँ से आएगी? आपने जो विभाग को बढ़ाए उस विभाग को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर की भी जरूरत होती है। सिर्फ आपने 22 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट को बढ़ा के कर दिया है, 35 सब्जेक्ट बढ़ा दिया है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? एक सब्जेक्ट में 4-5 शिक्षक और विश्वविद्यालय भी चल रहा है और यहाँ के अंतर्गत सारे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज भी चल रहे हैं। तो इस बात को आप क्या समझ सकते हैं? सरकार ये चाहती है सिर्फ पदों को वृद्धि कर दिया जाए, सिर्फ संख्या में वृद्धि कर दिया जाए, उसके नाम पर हम लोग शोषण करें। आज वही हो आपको इतना बात पता नहीं होगा कि UMIS में जो किया जा रहा है वो आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने कंप्यूटर से मिलवा सकते हैं, आप भी अपना फाइल बना सकते हैं, उसमें आपके पैसे नहीं जाएंगे। करोड़ों की करोड़ों बजट पेश करते हैं, उस बजट की जब मांग की जाती है तो बजट में आपने क्या पेश किया, सार्वजनिक किया जाए तो वो आपके पास क्षमता नहीं है। जब वो पास हो जाती है, सब साइन हो जाती है, लगता है कि इस बजट को कुछ नहीं होता, तब उसे प्रकाशित करते हैं।
क्यों नहीं आप सलाह लेते हैं विद्यार्थियों से, क्यों नहीं सलाह लेते हैं कर्मचारियों से, क्यों नहीं सलाह लेते हैं इस विश्वविद्यालय के प्रशासन से कि ये विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, इस विश्वविद्यालय के जो छात्र है उसकी डर से कैसे बचाया जाए, ये सलाह क्यों नहीं लेते हैं, क्यों छोड़ दिया जाए। हमने कल विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में गए, नाम नहीं लेंगे, उस डिपार्टमेंट में गए, उस विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में हमें बताया गया कि जो सर्टिफिकेट पेट के लिए जमा किया जाता, पेट के डीआरसी के लिए, उस सर्टिफिकेट पे आगे उसको भी प्रमाणित किया हुआ था। और वाइस चांसलर महोदय कहे कि ये आगे स्व प्रमाणित करने से नहीं चलेगा, आगे भी कीजिए और पीछे भी स्व प्रमाणित कीजिए। इसी तरह सभी डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों को बुलाकर सारी फाइल को रिटर्न कर दिया गया। बताइए सर, एगो साइन आगे कर देंगे, एगो पीछे कर देंगे तो पीएचडी हो जाएगा, एगो साइन से कम चलने वाला नहीं है। इस बात को आप समझिए कैसे लोगों को बलगलाया जाता है और कहा जाता है कि राज्यपाल का आदेश है। तो मैं राज्यपाल से भी जानना चाहता हूँ, आपने जो आगे में तो प्रमाणित किया वो नहीं चलेगा, पीछे में करना जरूर है, पीछे में क्या देगा। बात को आप समझिए, लोगों को कैसे बलगलाया जाता है। क्या आप राइटिंग भिजवाने के लिए उस पेज पे साइन करवाते हैं? अरे सर, हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, हमको पता है कैसे लिखना है, आप स्व प्रमाणित जो तरीके है तो वैसे किया जाता है। हमने एक विद्यार्थियों का पीएचडी के डीआरसी के दौरान सर्टिफिकेट को सीरियल करके भेजा, उसे इस विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कहा कि सीरियल ही गलत है। तो हमने पूछा कैसे, तो बोला कि पहले आधार कार्ड लगेगा। हम आज तक तो इतना सारे परीक्षाएं दी है, डीवी कराए हैं, इसमें कभी भी आधार कार्ड ऊपर में नहीं लगता था, जाति आवास ऊपर में नहीं लगता था, इसमें जाति आवास ऊपर लगेगा, डीआरसी ऊपर में लगेगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं विश्वविद्यालय में सर, और अभी खत्म नहीं हुई हमारी कहानी अभी चलेगी और सारे अवगत कराएंगे। अभी हमारे कुछ मीडिया साथी आए हैं जो अपने हमारे बातों को बुलंद करने में हमारे सहयोग बनाएंगे और लोकतंत्र के चौथे समय इसमें सहयोग करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया साथियों का। आप ध्यान कीजिए और हमारे बातों को प्रशासन की ओर तक पहुंचाइए। धन्यवाद।